A very good morning, my dear student. My dear student, as you know that at present rectification of chapter is going on. So in today's video, we will see the one-sided error where we will use the suspense account. Yes, my dear student, now I am coming on this question. This is the one type of question, my dear student. Now we can check. In this question, they are saying that trial balance of the firm did not match and difference was placed in suspense account. In suspense account, the following errors were subsequently noticed. कुछ हमने errors को notice करा है. What is the first error, my dear student? First error is this: sales book was overcosted by rupees 200. Sales book, yes my dear students, sales book, there is only one side error. केवल सेल्स बुक में गलती हुई है. सेल्स बुक वॉज ओवरकास्टेड. ओवरकास्टेड मीन्स इंक्रीज हो चुकी है. कितने रुपए से? बाय रुपीज़ 200, 200 रुपये से. तो सेल्स बुक को कम कर दीजिए 200 रुपये से. तो नाउ दिस इज अ रिक्वायरमेंट दैट यू हैव टू डिक्रीज द सेल्स बुक बाय रुपीज़ 200. एंड माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि सेल्स बुक होती क्या है, डेबिट और क्रेडिट. सेल्स ऑलवेज गोज आउट, दैट्स वाई सेल्स ऑलवेज क्रेडिट. तो क्रेडिट के आइटम को ओवरकास्ट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो डिक्रीज़ करना है. क्रेडिट के आइटम को डिक्रीज़ करना है तो डेबिट करना पड़ेगा. इसका मतलब सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा. नाउ यू कैन चेक सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट एंड टू सस्पेंस अकाउंट. पहले वन साइड एरर है तो फर्स्ट एक चीज़ को सही कर लीजिए और दूसरी साइड सस्पेंस को डाल दीजिए. सही कैसे करना माय डियर स्टूडेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक कि ये चीज़ डेबिट या क्रेडिट है. और अगर आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो इसके बाद अगर आपको डेबिट का आइटम को इंक्रीज़ करना है तो आप डेबिट करिए, एंड क्रेडिट का आइटम को इंक्रीज़ करना है तो आप क्रेडिट करिए. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज़ द डेबिट आइटम तो यू शुड डेबिट, और क्रेडिट का आइटम को इंक्रीज़ करना है तो क्रेडिट करना है. जैसे कि माय डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं इन मैथमेटिक्स प्लस 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 एंड माइनस माइनस प्लस. इसी तरह अकाउंटेंसी के रूल्स हैं. डेबिट 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 हो जाएंगे, इंक्रीज़ करना है, और क्रेडिट को क्रेडिट करेंगे इंक्रीज़ करने के लिए. बट अगर डिक्रीज़ करना है तो डेबिट के आइटम को क्रेडिट और क्रेडिट के आइटम को डेबिट करते हैं तो वो चीज़ें डिक्रीज़ हो जाती हैं. तो नाउ आई विल कम ऑन द सेकंड नेक्स्ट पॉइंट. द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस माय डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज दिस दैट गुड्स सोल्ड टू मनोहर for rupees 550 were posted 5,500 रुपीज़. तो गुड्स सोल्ड टू मनोहर, मनोहर को सामान बेचा कितने रुपए का? 550 रुपये का, और लिख दिए हमने 5,500 रुपये इन सोहन. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सी मिस्टेक है, यहाँ पर इसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा. वी हैव सोल्ड गुड्स टू मनोहर, मनोहर को बेचा है 555 रुपये का. पोस्टेड एज रुपीज़ 5,500 इन मोहन्स, मनोहर्स. मनोहर्स में हमने कितने लिख दिए हैं? मनोहर में हमने लिखे हैं 5,500. तो डेफिनेटली मनोहर को इंक्रीज़ कर दिया गया है यहाँ पर. अगर मनोहर को इंक्रीज़ किया गया है तो एट प्रेजेंट हमें चेक करना चाहिए कि अगर हम सामान बेच रहे हैं, वी आर सेलिंग गुड्स टू मनोहर, एंट्री क्या बननी चाहिए? एंट्री बननी चाहिए मनोहर डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट. मनोहर इज़ द रिसीवर एंड टू सेल्स अकाउंट. तो मनोहर डेबिट है और डेबिट करना चाहिए था मनोहर को हमें कितने रुपये से? माय डियर स्टूडेंट 550. लेकिन मनोहर को डेबिट किया हमने 5500. तो इसका मतलब मनोहर को इंक्रीज़ कर दिया है. मनोहर डेबिट है जनरली, उसे इंक्रीज़ करा है. तो मनोहर को डिक्रीज़ करने के लिए मनोहर को क्रेडिट करना पड़ेगा. तो नाउ यू कैन चेक द एंट्रीज माय डियर स्टूडेंट. नाउ यू कैन चेक द एंट्रीज. अगेन आई एम कमिंग ऑन द एंट्रीज माय डियर स्टूडेंट. मनोहर को क्रेडिट करना पड़ेगा तो वी कैन से मनोहर क्रेडिट एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट माय डियर स्टूडेंट. क्योंकि दिस अ वन साइड एरर तो दूसरी जगह सस्पेंस का यूज़ करना पड़ेगा. नाउ दिस अ सिंपल थिंग. थर्ड पॉइंट, परचेज बुक वॉज ओवरकास्टेड बाय रुपीज़ 800. परचेज बुक ओवरकास्ट है, बढ़ रही है 800 रुपये से. तो परचेज बुक, परचेज ऑलवेज डेबिट, हमेशा आती है बिजनेस में तो डेबिट होती है व्हाट्स कम्स इन. तो परचेज डेबिट होती है और डेबिट का आइटम ओवरकास्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसे घटाना पड़ेगा. डिक्रीज़, वी हैव टू डिक्रीज़. तो अगर आप परचेज़ को डिक्रीज़ करना चाहते हैं, परचेज इज डेबिट और डेबिट का आइटम को डिक्रीज़ करना चाहते हो क्रेडिट कर दीजिए. तो परचेज़ को क्रेडिट करेंगे तो सस्पेंस को डेबिट करना पड़ेगा. So now you can check my dear student.
this is a third entry, and third entry is this, my dear student. This is a third entry, my dear student, and third entry is this suspense account debit and to purchase account. Purchase को credit कर दिया है. Now I will come on the fourth and last entry. Purchase return book was carried forward as rupees 1220 instead of 1120. इसका मतलब जब हम परचेज रिटर्न बुक को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, अगले पेज पे लेके जा रहे थे, तो उसे कितना कर दिया हमने, 1220 रुपये कर दिया इंस्टेड ऑफ 1120. तो 1120 की जगह, तो 1120 इट्स मीन्स 1120 रुपीज़ है राइट अमाउंट. उसकी जगह हमने 1220 कर दिया. इसका मतलब 100 रुपये से हमने इंक्रीज़ कर दिया है. किस, कौन सी बुक को, परचेज रिटर्न बुक को. माय डियर स्टूडेंट, परचेज ऑलवेज कम्स इन, तो परचेज डेबिट होती है, बट परचेज रिटर्न गोज आउट, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है. और क्रेडिट का आइटम 100 रुपये से 100 रुपये से इंक्रीज़ हो चुका है, तो उसे हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा. और अगर आप उसे डिक्रीज़ करना चाहते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो परचेज रिटर्न बुक का क्या होती है, क्रेडिट. क्रेडिट का आइटम को डिक्रीज़ करना है तो डेबिट करना पड़ेगा. तो नाउ यू कैन चेक द एंट्री. परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ to suspense account 100 rupees. So my dear student, now according to this you have to complete these entries. So now I think you understood the concepts, and according to this, my dear student, you have to do some assignment questions. So thank you very much, and God bless you, my dear student.